YouTube कर लेना सर्च एक बार, है ना। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई एडिट नहीं है दोस्तों। जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसी क्लासेस को मैं आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो घर बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन बाद हम लोग ऐप में स्टार्ट करेंगे क्लासेस। ऐप का नाम होगा मेरा IQ फॉर एग्जाम्स। यह जैन से आपको स्टार्ट होगा, गूगल प्ले स्टोर से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से क्लासेस, या संजय मैथ्स रांची भी मारेंगे आप, संजय मैथ्स रांची, तो भी आपका ऐप मिल जाएगा। और जैन से आपको क्लास यहाँ पर रेगुलर आपको स्टार्ट करती जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। जो ही बच्चे इस वीडियो को हो सकता है पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले 2-3 वीडियो अपलोड हो गया है ना। उस चीज़ों को अगर अच्छे से आप देखेंगे तब उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो चीज़ें आपके अनुकूल या फिर आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से आने के बाद क्या है ना कि आप उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से किसी मूवी में अगर आप जाते हो तो इंटरवल के बाद अगर जा रहे हो तो समस्याएं आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या है नहीं है। बाहुबली को किसने मारा, काटा नहीं, क्यों मारा, ये पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको शुरुआत से करनी पड़ेगी काम। देखना ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन, सॉरी 51 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से बाबू। किसी चुनाव में सनी तथा गोविंदा भाग लेते हैं। सनी देओल गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? गदर पार्टी स्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कौन किया था? वेरी गुड, पढ़ता है लड़का लाला हरदयाल। और बाकी सब बच्चे जीडी निकालना है कि नहीं? ये सब पूछता है गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था, कहाँ किया था, है ना, क्यों किया गया था। तो ये सब चीज जानो आप थोड़ा। इससे जीडी में अगर जाना हो, SSC रेलवे कहीं भी, तो बेसिक प्रश्न है। देखो आप यहाँ समझो, किसी चुनाव में सनी तथा गोविंदा भाग लेते हैं। गोविंदा से पता है ना कौन सा गोविंदा? वही गोविंदा, अपना गोविंदा। 2/5 मत गोविंदा को तथा बचे मतदाता सनी को वोट देने का वादा करते हैं। वादा करते मतलब समझ रहे हैं, चुनाव में जब खड़ा होते हैं ना तो अगल बगल गांव में सब आपसे मिलने या आप मिलने जाते हो तो सब आपको एश्योर करता है, आप उठिए ना हम देंगे, आप खड़ा होइए ना हम देंगे, हम आप लोग पूरा परिवार देंगे। लेकिन जब जिस दिन चुनाव होता है उस दिन लोग अपने घर का ही लोग, कोई उसमें दे दिया कोई उसमें दे दिया, एक मत नहीं होते हो। ऐसा होता कि नहीं होता है? पापा कहीं और दिए, मम्मी कहीं और दिए, हम कहीं और दिए, ऐसा भी होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यह कह रहा है कि किसी चुनाव में सनी और गोविंदा भाग लेते हैं और उसमें यह कह रहा है कि 2/5 जो मतदाता है गोविंदा को और बचा हुआ मतदाता जो है वह सनी को वोट डालने का वादा करते हैं। सनी को वोट डालने का वादा करते हैं। सनी 2 हैं, सनी देओल की बात कर रहे हैं हम ना, वेरी गुड। गोविंदा को वोट करने वाले 15% मतदाता और सनी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं, मतलब मुकर जाते हैं। मतलब समझे आप लोग? जो बोले थे वो मुकर गया उसमें से कुछ लोग, और मुकर के कहाँ चला गया? इसका पार्टी इसमें और उसका पार्टी इसमें, दल बदल, अनुसूची दल बदल। अनुसूची किसमें है? हे भगवान, ये सब कुछ नहीं पढ़ता है। दल बदल 10 में है। कब पढ़ोगे यार आप लोग? दल बदल कहाँ पर है, कितना से कितना, ये सब चीजें हैं। अनुसूची 10 में है। हमको लगा खटाखट बताएगा बच्चे लोग, समझिए आप। तो सनी ने है 750 वोटों से चुनाव जीत जाता है। सनी देओल जो है वह 750 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन क्या दोस्तों कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कर दो, टोटल वोट कितने थे। तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। मैंने यहां पर कर दिया सनी के लिए, ये सनी के लिए, और यहां पर हमने कर दिया गोविंदा। ऊपर हो सकता नहीं दिख रहा होगा, मैं और थोड़ा नीचे कर लेता हूं। ये सनी के लिए और यह गोविंदा के लिए, सनी और गोविंदा के लिए। एक बात बताना दोस्तों, जो क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि 2/5 मतदाता गोविंदा को वोट डालने का वादा करते हैं। 2/5, तो 2/5 मतलब क्या कि अगर 5 लोग अगर गांव में होंगे तो 5 में से 2 बोले कि हम सनी को वोट, किसको? गोविंदा को, गोविंदा को वोट डालेंगे। 2 लोग गोविंदा को वोट डालने बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 - 2 3 लोग किसको वोट देंगे? सनी को। हाँ या ना? अगर गांव में 2/5 लोग हैं, 5 मतलब क्या, गांव में अगर 5 लोग अगर रहते हैं तो 5 में से 2 बोले कि गोविंदा तुम खड़ा हो, हम तेरे को वोट देंगे, तो 3 को बाकी जो बचे वो 3 कहाँ देंगे वोट? सनी को देंगे। ये वोट देने चाहिए। तो हम इसे क्या करते हैं कि अपने सुविधानुसार
अपनी सुविधा अनुसार कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं इसको क्या कर दिया 300 और इसको कर दिया 200। ऐसे भी समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर यह 5 लिखा हुआ है, मैं इसको डबल जीरो और ऊपर में 2 जीरो और कर दूं, कोई समस्या होगा क्या? रेशियो तो वही ना रहेगा बाबू। परसेंटेज में चूंकि दिया हुआ इसलिए आसान बनाने के लिए हम लोग इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रेशियो शुड नॉट बी चेंज, रेशियो नहीं बदलनी चाहिए। आप कुछ भी करो रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अगर परसेंटेज कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करनी हो फिलहाल तो। अच्छा ध्यान से 300 और 200 यहाँ पर इस प्रकार से मेंशन कर दिए। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या हो रहा है कि गोविंदा को वोट करने वाले 15% मतदाता, गोविंदा को वोट करने वाले 15%, तो 200 का 15% कितना हो जाएगा 30, और सनी को वोट करने वाला 25% मतलब 75, सनी को वोट करने वाला 25% मतलब कितना 75, 300 का 25% कितना 75 ना आएगा जी। अपने वादे से मुकर जाते हैं, मुकर जाते मतलब ये वोट देने नहीं जाएंगे इनको। 30 लोग जो वोट देना था गोविंदा को वह हट गया, 75 लोग सनी देओल से हट गए। तो अब यहाँ पर घटा देंगे हम लोग, तो यह कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, और यह कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। यह तो यह पलट जाते मतलब क्या कि यह 75 इसमें जुड़ गए और यह 30 इसमें जुड़ गए। अपने वादे से मुकर जाते हैं मतलब क्या कि यह जो 30 गोविंदा को जो देने वाले थे इसको छोड़कर किसको दिए होंगे वोट, सनी को, और इसको जो 75 हैं जो सनी देओल के देने वाले थे किसको दिए होंगे, गोविंदा को दिए होंगे। अब देखो वोट कितना पड़ा, कुल वोट 500 होना चाहिए, 500 आना चाहिए, तो कितना बन जाएगा 255 बन जाएगा, और ये कितना बनेगा 5 7 14 का 4 1 245 और 255 क्या 500 आएगा नहीं आएगा, कुल मतों की संख्या 500, हाँ या ना। अब बताओ कि अगर सनी देओल को वोट मिल गया कितना 255 और गोविंदा को मिल गया 245, तो चुनाव कौन जीतेगा, सनी। कितना से 10 है ना बाबू, और यही 10 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, कितना 750 दिया हुआ है। यहां तो दिख रहा है, दिख रहा है बाबू 10 यूनिट का मान 750, तो एक का मान क्या दिया हुआ है 750/10 यानी कि 75। हमसे पूछा था क्या कुल मतों की संख्या, तो कुल मत था कितने मेरा 500। तो टोटल वोट निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 500 या यूनिट था ना बाबू, ये 500 यूनिट था, एक यूनिट का मान 75, तो 500 का मान कितना 500 × 75 कर दो। क्या कोई समस्या होगा किसी बच्चों को, गुना कर देंगे तो ये 0 और ये 0, 5 बचे 25 के 5 2 बचेगा, 5 से 35 और 2 37,500, यह कहलाएगा क्या आपका टोटल वोट कहलाएगा। इधर कट रहा है क्या, इसका पूरा कट जा रहा आ रहा ना, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से सनी का वोट काउंट हुआ और यहाँ से गोविंदा का वोट काउंट हुआ। काउंट होने के बाद ये देखिएगा कि 10 यूनिट का मान 750 था, एक का मान 75, और हमसे पूछा गया था कुल मतों की संख्या, तो हमने पहले ही कुल मत कितना मान लिए थे 500 यूनिट हुआ था, तो 500 × 75 करो कितना आ जाएगा आपका 37,500 इज द करेक्ट आंसर, और ये इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन था इलेक्शन बेस्ड पर यहाँ पर हुआ समाप्त। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस पर आगे का प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन या बोनस या सेल्समैन, ये चीजें हम लोग अगली क्लास में आपको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने जो 2-3 क्लासेस जो आपको लगातार दिया हूँ, तो उसमें आपको एग्जामिनेशन है ना, उसमें फिर आपको यह चुनाव हो गया आपका, इस प्रश्न आपको डालने का प्रयास किया हूँ। अगली क्लास जब मेरी स्टार्ट हो रही होगी तो उसमें आपको सेल्समैन पर बेस्ड हो सकता है, कमीशन पर बेस्ड हो सकता है, या एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सर्स, है ना। ये चीजें 2-3 चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ, मिलता हूँ फिर इसके बाद अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस।